झीलों की नगरी उदयपुर ने एक बार फिर देश में अपना नाम रोशन किया है। हाल ही में जारी हुए नीट के परिणाम में उदयपुर की एक बेटी ईशा कोठारी ने 100% अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 17 वर्षीय ईशा की इस उपलब्धि से पूरे देश भर में उदयपुर और उनका नाम रोशन हुआ है। उदयपुर के MDS स्कूल और रेडिएंट कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने वाली ईशा ने नीट 2024 के परिणाम में 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए हैं। ईशा ने बताया कि वह अपनी तैयारी रोजाना समय और शेड्यूल के अनुसार करती थी। वह प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय तक पढ़ाई किया करती थी और कोई भी टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक वह किसी दूसरे टॉपिक पर ध्यान नहीं देती थी। स्कूल और कोचिंग के बाद घर पर भी लगातार पढ़ाई करती थी। ईशा ने बताया कि जब उसका परिणाम आया तो वह सो रही थी और परिवार में माता पिता ने रिजल्ट देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ईशा ने बताया कि उसकी पढ़ाई का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर उसका साथ दिया। ईशा ने कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखी, जिससे वह पढ़ाई पर विशेष फोकस रख सकी और जिस टॉपिक को पढ़ती इस पर फोकस रखती। ईशा की मां के अनुसार ईशा के बहुत कम संख्या में दोस्त थे, जिससे वह सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दे सके। ईशा का सपना था कि वह ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल कर दिल्ली के एम्स में एडमिशन लेकर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। इसके लिए उसने दिन रात एक कर पढ़ाई पर ही फोकस रखा। ईशा ने बताया कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने का सपना पूरा करने के लिए उसने बिना परवाह किए लगातार तैयारी करने को जरूरी समझा और बिना तनाव के अपने लक्ष्य को केंद्रित रखा, जिससे नीट में 720 में से 720 अंक हासिल कर पाई। ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल करने पर नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत ने भी ईशा के घर जाकर उसे बधाई दी और उसके आगे के भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम ईशा कोठारी है। मेरी नीट UG 2024 में AIR 1 आई है। 720 में से 720 मार्क्स आए। मैं रेडिएंट एकेडमी से पढ़ती थी और मेरा स्कूल MDS था। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स NTS सर, राम सर, NLS सर, ATP सर, JMJ सर, KKP सर, NGP मैम, PDL मैम और सारे टीचर्स सोमानी सर को देना चाहती हूँ। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ। उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिदिन आप कितने घंटे आप स्टडी करते थे जब तक कि आप इस मुकाम पर पहुंचे? मैं रोज़ कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और लास्ट के 4 महीने जब स्कूल बंद हो गए थे तो कम से कम 12-13 घंटे की पढ़ाई रहती थी। तो टीचर किस तरह आप सबको बताते थे कि कैसे करना है? टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। वो जो पढ़ाते थे मैं अच्छे से फॉलो करती थी, घर आके रिवाइज करती थी और कोई भी डाउट होता, कोई भी ऐसा लगता कि कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता तो मैं जाके पूछ लिया करती थी, तो वो मुझे बता देते थे, समझा दिया करते थे। पेरेंट्स आपको कितना हेल्प करते थे? पेरेंट्स का भी इसमें बहुत हेल्प रहा है। मेरी मम्मी जैसे सुबह सुबह लंच बनाना और मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखा है मम्मी ने। हमेशा लाइक फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, उन सब चीज़ों पे लाइक हेल्थ पे बहुत मेन फोकस रहा है और पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को कहना, जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए और संभव है, हो सकता है आप भी लेकर आ सकते हैं। आप मोबाइल को कितना नेगलेक्ट करते थे इसमें, जबकि आजकल युवा जो है मोबाइल के प्रति मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था तो मैं पापा का मोबाइल यूज़ करती थी व्हाट्सएप वगैरह चलाने के लिए। अगर कुछ डाउट पूछना है तो मैं पूछना करती थी थोड़ा बहुत, वो भी बहुत कभी यूट्यूब चला लेती थी अगर मन नहीं होता था तो, और गाने सुन लिया करती थी। उससे ज़्यादा मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी कभी। क्या बनना चाहेंगे आप आगे? मैं MBBS करना चाहती हूँ अभी एम्स दिल्ली से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।